अस्सलाम वालेकुम। लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस में नंबर सीरीज़ एडिशन के क्वेश्चंस हमने स्टार्ट किए थे और पार्ट 1 में हमने ये देखे थे क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक। तो अगर आपने वो वाला पार्ट जो है वो इसका देखा नहीं है तो जो इसका लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप इसको ज़रूर जो है वो चेक कर दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 से हम आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करो तो वो ये है कि हमने यहाँ पर जो फर्स्ट ऑफ ऑल है जो है वो अगर हम सीक्वेंस देखें तो वो ये है कि 9, 11, 17, 35 और 89 है और उसके बाद जब हमने देखना है कि कौन सा नंबर इधर आता है। तो अगर इसका आप सोल्यूशन देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल 9 और 11 के बिटवीन जो है वो 2 का डिफरेंस है और 11 और 17 के बिटवीन 6 का है। इसी तरह 17 और 35 के बिटवीन जो है वो 18 का है और 35 और 89 के बिटवीन जो है वो 54 का है। तो अगर आप इस डिफरेंस को देखो 2, 6, 18, 54 और 162, तो इसमें एक चीज़ कॉमन ये है, डिफरेंस को अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 से तो उसका जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट डिफरेंस है। मतलब ये कि 2 इंटू 3 जो है वो 6 है और 6 इंटू 3 नेक्स्ट 18 है और 18 इंटू 3 जो है वो 54 होगा और 54 इंटू 3 162 होगा। तो अगर हम देखें 89 प्लस 162 तो हमारे पास जो कि राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास 251 बनेगा। ठीक है, तो जो हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनेगा इसका वो 251 होगा। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करो तो वो ये है कि 6, 8, 10, 14, 18, 26, 34, 50, 66 और उसके बाद हमने देखना है। बहुत ही ईजी है। अगर आप देखो 6 और 8 के बिटवीन 2 का गैप है, 8 और 10 के बिटवीन जो है वो 2 का गैप है, 10 और 14 के बिटवीन 4 का है, 14 और 18 के बिटवीन भी 4 का है, 18 और 26 के बिटवीन 8 का है, 26 और 34 के बिटवीन भी 8 है और 34 और 50 के बिटवीन 16 के और फिर 50 और 66 के बिटवीन 16 के, 66 और 98 के अगर हम बात करें तो फिर 32 बनते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो जो हर दो नंबर्स है हमने वहाँ पर जो है वो हमने 2 का गैप दिया, फिर हमने जो है वो जो नेक्स्ट जो 2 नंबर्स है उसमें 4 का गैप दिया, फिर नेक्स्ट 2 नंबर्स में हमने 8 का गैप दिया और फिर जो है वो हमने नेक्स्ट 2 नंबर्स में 16 का गैप दिया और लास्ट में जो है वो अगर हम इसी सीक्वेंस से चलें तो जो है वो हमारे पास 32 आता है। तो 66 प्लस 32 जो होता है वो हमारे पास 98 होता है। तो जो कि हमारे पास जो इसका जो ऑप्शन बनता है वो अगर हम देखें तो वो हमारे पास अल्फा बनेगा जो कि हमारे पास 98 बन रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद देखो तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करो तो क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि 1/3 है, 3/7 है, 6/13 है, 10/21 है, 15/31 है और फिर हमने यहाँ पर देखना है कि आगे कौन सा नंबर आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखो कि 1/3 के बाद जो है वो 3/7 आ रहा है, तो अगर हम जो है वो इसका जो कि नॉमिनेटर है उसमें अगर हम देखें तो जो है वो इसमें 2 का गैप है और जो कि डी नॉमिनेटर है उसमें जो है वो हमारे पास अगर हम देखें तो 4 का गैप है। तो इसी तरह हम चलें कि 3/7 के बाद जो है वो अगर हम इसी तरह 2/4 गैप है तो अगर हम जो है वो ऊपर अगर हम 3 दें और नीचे जो है वो हमने 4 के बाद 6 देंगे तो 3/6। तो अगर हम इसको जो है वो जो प्लस कर दें 3/7 में 3/6 तो हमारे पास आंसर आता है 6/13। इसी तरह जो है वो ऊपर जो गैप होगा 2, 3 और 4 आएगा। मतलब यह है कि जो कि नॉमिनेटर है उसमें सिर्फ आपने +1 करना है और जो कि डी नॉमिनेटर है उसमें आपने जो है वो +2 करना है। ठीक हो गया। तो इसी तरह आप बात करो कि 15/31 में जब आप जो है वो 6/12 को प्लस करोगे तो जो कि राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास जो है वो 21/43 होगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन है इसका जो है वो 21/43 जो कि हमारे पास अल्फा बनेगा। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि 71 है, 25, 83, 37, 95, 49 और उसके बाद कौन सा ऑप्शन आएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें जो है वो 25 71 से पहले है तो इसका मतलब कि हमने जो है वो इससे माइनस किया है, बाद जो है वो 25 को प्लस किया 58 तो हमारे पास आंसर आता है 83। फिर 83 माइनस 46 किया तो 37, फिर 37 प्लस 58 95, फिर 95 माइनस 46 49 और 49 प्लस 58 107। राइट ऑप्शन बना इसका वो हमारे पास 107 जो कि हमारे पास बीटा ऑप्शन है। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करो तो वो ये है कि 2, 5, 9 और फिर हमने यहाँ पर फाइंड करना है 20 है और 27 है। यहाँ पर अगर आप जो है वो गैप देखोगे 2 और 5 के बिटवीन 3 के, 5 और 9 के बिटवीन जो है वो 4 के और उसके बाद जो है वो 9 और एक गैप है उसके बाद 20 है और अगर हम 20 और 27 के बिटवीन अगर देखें तो 7 का गैप है क्योंकि जो है वो हमारे पास यहाँ पर 3, 4 और 5 है और जो है वो 3, 4 नंबर है उसके बाद जो है वो हमारे पास एक गैप है और उसके बाद जो है वो हमारे पास 27 है। तो इसका मतलब कि दो नंबर्स के बाद जो कि गैप आया है वो हमारे पास 27 आया है।
तो इसीलिए जो है वो इसमें जो कि हमने गैप दिया उसमें हमने +1 किए, तो 3, 4, 5, 6 और 7 हमने किया, ठीक है। तो इसी वजह से जब हम 9 + 5 करते हैं तो जो कि आंसर बनता है वो हमारे पास 14 बनता है, और 14 + 6 करते हैं तो हमारे पास जो कि आंसर बनता है वो हमारे पास 20 बनता है, ठीक हो गया। तो जो इसका जो राइट ऑप्शन अगर आप देखो तो वो हमारे पास जो बनेगा, इसका हमारे पास जो है वो 14 बनेगा, जो कि हमारे पास अल्फा है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि 4, 6, 12, 14, 28 और 30 है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर हम गैप की बात करें तो हमने जो है वो 4 और 6 के बिटवीन 2 का गैप दिया है, 6 12 के बिटवीन 6 का है, 12 14 के बिटवीन जो है वो 2 का है, 14 28 के बिटवीन 14 का है, और 28 और 30 के बिटवीन जो है वो 2 का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 2 का दिया, फिर एक नंबर छोड़कर जो है वो हमने 2 का दिया, फिर नंबर छोड़ के 2 का दिया। तो इसका मतलब कि हमने जो है वो 2 का गैप देना है एक नंबर छोड़ के, और जो कि हमने जो कि नंबर जो है वो स्किप किया है उसमें अगर हम देखें तो हमने 6 को 6 से प्लस किया है और 14 को ही 14 से प्लस किया है, मतलब कि सेम नंबर से ही हमने नंबर से उसका जो कि डिफरेंस वाला जो नंबर है उसको सेम उनको हमने प्लस करना है। तो इसी वजह से 6 को अगर 6 से किया है, 14 को अगर हमने 14 से किया है, तो जो 30 को भी हम जो है वो 30 से करेंगे तो जो इसका जो आंसर बनेगा वो हमारे पास 60 बनेगा, ठीक हो गया। तो जो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो अगर आप देखो तो वो हमारे पास बीटा बनेगा, जो कि हमारे पास इसमें 60 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि 11, 13, 17, 19, 43 और 25 है। तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल गैप देखो तो वो ये है कि 11 13 के बिटवीन 2 का गैप है, 13 और 17 के बिटवीन 4 का गैप है, 17 और 19 के बिटवीन जो है 2 का गैप है, 19 और 23 के बिटवीन 5 का गैप है, 23 और 25 के बिटवीन 4 का गैप है। तो यहाँ पर अगर आप देखो कि 2 को हमने जो है वो 2 का गैप दिया, फिर हमने 4 का दिया, फिर 2 का दिया, फिर 5 का, फिर 2 का। डिफरेंस के जो सीक्वेंस है वो हमारे पास 2 हैं। फर्स्ट सीक्वेंस में जो है वो 2 का हमने गैप देना है हर एक नंबर के बाद, ठीक है। तो 2, 4 और फिर 2 देना है, ठीक हो गया। जो सेकंड सीक्वेंस है उसको देखें तो उसमें यह है कि 4 और 5 है और फिर जो है वो हमारे पास 4 है। तो इसी वजह से 25 + 4 जो होगा वो हमारे पास 29 होगा, क्योंकि 4, 5 और फिर जो है वो 4 और 5 होगा, ठीक हो गया। तो इसके लिए इसका जो कि राइट आंसर बनता है वो अगर आप देखो तो वो हमारे पास होगा 29, जो कि हमारे पास इसमें चार्ली ऑप्शन है, ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखो तो वो हमारे पास ये है कि 6, 11, 21, 36 और 56 है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 6 और 11 के बिटवीन 5 का गैप है, 11 और 21 के बिटवीन 10 का गैप है, 21 और 36 15 का गैप है, और 36 और 6 के बिटवीन जो है वो 20 का गैप है। तो इसका मतलब हर नंबर के बिटवीन जो है वो 5 का टेबल अगर देखो तो ये बेसिकली 5 का टेबल ही तो है। तो 5, 10 है, 15 है, फिर 20 है और फिर जो है वो 25 होगा। तो 56 और 25 जो होगा वो हमारे पास 81 होगा। तो चार्ली हमारे पास इसमें जो है वो राइट आंसर है, 81 है, ठीक हो गया। तो ये थे हमारे पास एमसीक्यूज जो कि एडिशन सीरीज के जो कि रिमेनिंग एमसीक्यूज थे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करो, और रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर भी कर दो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। तो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।